अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान और आज मैंने आपकी एक बड़ी इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी से मुलाकात करानी है। और वैसे तो उनकी वजह शोहरत जो है वो एस्ट्रोलॉजी है। और मैं एस्ट्रोलॉजी के उनसे ज़्यादा सवाल नहीं करना चाहता, मैं उनसे कुछ और चीज़ों पे सवाल करना चाहता हूँ। क्योंकि अगर आप उनकी वेबसाइट पे जाएं या उनके यूट्यूब चैनल पे जाएं तो आप देखेंगे कि वहाँ पे लिखा है एस्ट्रोलॉजर, NLP ट्रेनर एंड हिप्नोथेरेपिस्ट। तो इन सारी चीज़ों का एक आम आदमी को क्या फ़ायदा है? मसलन NLP का ही नहीं पता काफ़ी लोगों को। सादी अरशद ने आज हमें ज्वाइन किया, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। बहुत टेलीविज़न चैनल्स पे आपने उनको देखा होगा, यूट्यूब पे देखा होगा। बट सादिया, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। माय प्लेयर सर। पहले तो ये बताएं कि ये NLP क्या होता है? आप तो डरा देती हैं, इतनी इतनी आपने डिग्रियां लिखी हुई हैं इसमें, इतनी इतनी चीज़ें लिखी हुई हैं, डर गया हूँ मैं तो। नहीं, इसमें डरने की कोई बात नहीं। आई थिंक ये सबसे आसान तरीका है और सबसे स्मूथ तरीका है अपने आप को रिलैक्स करने का। अच्छा, NLP? हाँ, क्योंकि जितनी एंग्जाइटी, मैं एंग्जाइटी का वर्ड इसलिए यूज़ करती हूँ क्योंकि जब लोग डिप्रेशन की बात करते हैं ना, इसमें फ़र्क है। मैं सबसे पहले तो ये चीज़ क्लियर कर दूँ, फिर NLP को एंग्जाइटी और डिप्रेशन अलग 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 चीज़ें बिल्कुल हैं। ठीक है। क्योंकि एंग्जाइटी होती है जब आप किसी चीज़ से घबराहट परेशानी महसूस है, करते हैं। हाँ, परेशानी और जब है। उसका तसलसल रहता है, इसी फेज में आप बार बार मुसलसल रहते हैं फॉर मंथ्स एंड मंथ्स, देन इट कन्वर्ट्स इनटू डिप्रेशन। जिसको लोग कह रहे थे जी हमें तो डिप्रेशन हो गया, हमें छोटी सी बात होती है डिप्रेशन हो गया। वो डिप्रेशन नहीं होता, वो टेम्परेरी एक एंग्जाइटी होती है। ठीक है, एक फिक्र है। अच्छा, फिक्र होती है। अच्छा, और जहाँ तक आपने NLP की बात की है, तो NLP स्टैंड्स फॉर न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। इसको मैं अगर आपको एक सिंपल सेंटेंस में बताऊँ तो इट्स ऑल अबाउट हाउ टू ट्रेन योर माइंड। अपने माइंड को कैसे ट्रेनिंग देनी है किसी भी सिचुएशन पहले में। पूछे मैंने देनी क्यों है? क्योंकि हमें सबसे पहले अपना ख्याल रखना है। ओके। सबसे पहले अपने आप को ठीक रखना है। मैं खुद ठीक होंगी तो मेरे घर में मेरे बच्चे, मेरा हस्बैंड, मेरे फादर, मेरे पेरेंट्स, मैं उनका ख्याल रख सकूंगी। इसी तरीके से सेम गोज फॉर यू। आप खुद अपने मेंटल स्टेट में खुद आप अच्छे सुकून होंगे में नहीं होंगे तो दूसरों आप को दूसरों को कैसे ठीक हाँ, रखेंगे? ठीक है। आप खुद ठीक नहीं होंगे तो आप कभी इनको डांटेंगे, उनको डांटेंगे, इनको वो डांटेंगे, डांटते रहेंगे। डांटते ही रहेंगे। सो अपने आप को वो अलग एक, बात है कि ज़्यादा जिंदगी में डांट मैं खुद खा लेता हूँ। हाँ, ये लोगों को पता नहीं है, लेकिन मैं एक्चुअल हकीकत बता रहा हूँ। ये होता है, इट्स ओके। लेकिन ये है कि किसी भी एक स्टेट ऑफ माइंड में हर वक्त रहना, या गुस्से में रहना, या हर वक्त गम में रहना, हर वक्त अपने ऊपर, हर वक्त अपने ऊपर सेल्फ पिटी में रहना, ये भी गलत होता है कि मैं ही मजबूर हूँ जी। तो ये NLP क्या करेगी उसमें? NLP क्या करती है, हमारी 5 सेंसेस होती हैं, ठीक है। 5 सेंसेस जिसके बारे में सबको पता है, सुनना, देखना, खाना, हाँ, टच करना। हाँ जी, ये सब सेंसेस हैं। अब इन सब सेंसेस में हर किसी के अंदर ये एक अल्लाह ताला की तरफ से एबिलिटी होती है कि उसकी कोई एक सेंस या 2 सेंस सबसे ज़्यादा काम करती हैं। फॉर एग्जांपल, कुछ लोगों को होता है कि वो सुनने की सेंस सबसे ज़्यादा अच्छी रखते हैं, कुछ लोगों की देखने की सेंस सबसे ज़्यादा अच्छी होती है। आप इसको मैं एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। कुछ लोग होते हैं वो ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करते, लेकिन बीवियां कितने कमाल की चीज होती हैं, बगैर सुने देखे उनको एक 6 सेंस होती है, 6 सेंस, वो सब कुछ बता देती है। अच्छा, 6 सेंस के बारे में भी एक मज़े की बात बताती हूँ। हम लोग समझते हैं जी ओ फलां दी 6 सेंस बड़ी चंगी है जी। 6 सेंस भाई सबकी बहुत अच्छी होती है, पॉलिश करने की बात। पॉलिश करने की बात होती है। अच्छा, पहले ये 5 सेंसेस का बताया ना, इनको क्या करेंगे हम? 5 सेंसेस में ये होता है कि आप जब आप किसी से बात कर रहे होते हैं, इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, और वो आपको, कुछ लोगों को आदत होती है वो जब तक आपको, मैं एग्जाम्पल बताने लगी हूँ कि वो आपकी बातों गौर से देखते हो, आपके यूं करते हैं, कभी उनके फेशियल एक्सप्रेशन यूं होते हैं, इट मीन्स कि वो आपके ही फेस को देखते हुए वो बात आपकी समझना चाह रहे हैं। कुछ लोग होते हैं वो इधर उधर देख भी रहे होते हैं और आपकी बात को सुन भी रहे होते हैं, इट मीन्स कि उनकी हियरिंग की चीज़ बहुत स्ट्रांग होती है। माइंड की रिटेंशन भी तो हो सकती है ना? बिल्कुल होती है, लेकिन हियरिंग बहुत स्ट्रांग होती है। मैंने आपको कहा ना, कई दफ़ा एक सेंस बहुत स्ट्रांग होती है, कई दफ़ा 2 बहुत स्ट्रांग होती है। और कई लोग होते हैं वो आपसे बात करते हुए वो जब तक दे हैव दैट टचिंग प्रॉब्लम, वो जब तक टच नहीं करते, कोई कपड़ा देखते वक्त, जैसे मैंने आपका, कोई लोग ऑनलाइन शॉपिंग नहीं कर सकते। मैं नहीं कर सकता, मुझे कपड़ा फील करना होता है, जूता हाथ में पकड़ना होता है, देखना होता है। दैट्स माय पॉइंट। तो वो उन लोगों को ये प्रॉब्लम होती है, या बात करते हुए भी। एक मैं आपको डिफरेंट सिनेरियोज बता रही हूँ। खैर एनीवे, जिस वक्त हमारे पास जो क्लाइंट आता है, हम उसको जज कैसे करते हैं? जो ट्रेनर होता है वो देख लेता है, उससे चंद हम लम्हे बात करते चले जाते हैं, हमें समझ आ जाती है कि इसकी 5 सेंसेस में से कौन सी सेंस सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है।
फिर हम उसकी एक हिस्ट्री लेते हैं कि आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स थी, किस तरह से थी। फिर हम उसको अंडरस्टैंड करते हैं कि अब इसकी प्रॉब्लम क्या है, इसको लाइफ में किस लाइफ के किस फेज़ में कौन सी चीज़ हिट की या कहाँ पे उसको प्रॉब्लम आई। मैंने आपको कहा ना, कई दफ़ा सिर्फ और सिर्फ माइंड में प्रॉब्लम होती है, फिजिकली वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं कर रही होती है। देन वी हैव टू टेक आउट उसकी उस स्टेज से, उसके उस प्रॉब्लम से उसको बाहर निकालना होता है। वो अब कैसे निकालना होता है, उसमें डिफरेंट एक्सरसाइजेज होती हैं, उसमें हिप्नोथेरेपी भी आ गई। उसमें हिप्नोथेरेपी भी आ गई, जिसको मैंने आपको बताया था कि हिप्नोसिस भी 2 तरह के होते हैं। एक डायरेक्ट हिप्नोसिस होता है और एक इनडायरेक्ट हिप्नोसिस होता है। डायरेक्ट हिप्नोसिस में जिस तरह आपको स्टांस की फॉर्म में लेकर जाते हैं, आपको सुलाया जाता है, आपको उसमें से बाहर निकाला जाता है, घड़ी देख के सुला, घड़ी देख के। वो डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, कभी घड़ी देख के होता है, कभी आपको सिर्फ 1 2 3 10 तक गिनवाया जाता है और आप उस स्टेज में स्टांस की फॉर्म में चले जाते हैं। और कई दफ़ा आपको, अब मैं अब खैर उस फॉर्म की बात नहीं करती, मैं तो बात करूँगी इनडायरेक्ट क्या होता है। इनडायरेक्ट में जिस तरह आप बैठे हुए, मैं बैठे हुए, इसको मिररिंग करना कहते हैं, कि आपको कंफर्ट जोन दिया जाता है। फिर जिस वक्त आप मेरे साथ आई कांटेक्ट में हैं, ठीक है, आई कांटेक्ट से हम ये देखते हैं कि आप, फ़र्ज़ कीजिए मैंने आपसे एक सवाल पूछा, मुबश्शिर साहब आपने बड़ा ज़बरदस्त स्वेटर पहना हुआ है, ये आपने कहाँ से लिया था? जब मैं क्या बताऊँ, सच बता दिया तो मार पड़ेगी, यहाँ पे रहने दें। हाँ, ये तो अभी आपने फ़ौरन मुझे जवाब दे दिया ना, वरना जो आई बॉल्स होते हैं ना, वो समटाइम्स जब आप सोचते हैं, मैंने तो आपको कहा ही नहीं कि आप मुझे जवाब नहीं देना होता। 2 लम्हे के लिए इंसान सोचता है, उसके आई बॉल्स रोटेट करते हैं, आइदर राइट पे जाते हैं, आइदर लेफ्ट पे जाते हैं। उससे भी होता है कि समटाइम्स ये ऊपर की तरफ जाते हैं और समटाइम्स नीचे की तरफ जाते हैं। ये जो विजुअल होता है, ये ऑडियो होता है कि वो कोई चीज़ याद कर रहा है, किसी के अल्फाज याद कर रहा है, या उसने कोई विजन याद किया है, ठीक है। इसी तरह से ये तो है, उसने याद किया। एक होता है कि अपनी तरफ से कोई चीज़ इंसान बनाता है, लेफ्ट पे देख रहा है तो इसका मतलब है कि उसको भूलना चाह रहा है, वो लेफ्ट साइड पे होता है, ठीक है। ये सब चीज़ें होती हैं जहाँ से किसी को जज किया जाता है कि उसने सच बोला है, झूठ बोला। अब ये वो बातें हैं जो आपको आम जिंदगी में भी लोगों के साथ, होता कि आदमी झूठ बोलना चाहता है, कई बारी वो समझता है कि यार इस बंदे के इस बात से कोई ताल्लुक नहीं है, तो मैं इसको क्यों बताऊँ ये। आई अंडरस्टैंड दैट। फिर उसके लिए क्या होता है कि वो अपनी आई बॉल्स को यूं रोटेट करता है। अच्छा, मैं देख तो मेरे दफ्तर में कौन कौन करता है, ये आप आजमा के देख लीजिए, मैंने तो आपको एक छोटा सा टिप दिया। अच्छा, तो अब आपने एस्ट्रोलॉजी को इसमें कैसे मर्ज करती हैं सारी चीज़ें? देखिए, एस्ट्रोलॉजी में तो खैर ये बहुत बात की बात आती है। जिस वक्त हम किसी का बर्थ चार्ट देखते हैं और उस वक्त हमें पता चलता है कि अच्छा इसकी ज़िंदगी में क्या सिचुएशन है, क्या मामलात हैं, प्लैनेट्स की हम सिचुएशन को देखते हैं, और उसके बाद जब हमें पता चलता है कि इसके साथ कोई भी साइकोलॉजिकल इशू है, तो उसके बाद उसको सजेशन दी जाती है कि यू शुड एंड यू नीड अ NLP यानी सेशन। जो भी आए उसको आप, ये आपको आसान तरीका बता देता हूँ, जी बताइए। आप वो कर लिया करें, ज़्यादा पैसे कमाएंगी। ठीक नहीं, है, देखिए, आप अगर अपना उसको ये कह दिया करें तेरे ते किसी ने कोई जादू किया है, नहीं बस नहीं हर आदमी यकीन कर लेगा। यही तो अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि एक्चुअली मुझे तो कभी दफ़ा ऐसे लगता है कि मैं जहाद कर रही हूँ, आप यकीन कीजिए, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग आते हैं जिनके ऊपर इस तरह की बातें मैं सुनने को मुझे मिलती हैं, बड़े लुट लुटा के, कई ऐसे हजरात, एस्ट्रोलॉजर हजरात से ही लुट लुटा के आते हैं। तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि ये बड़ी ज़्यादती है। सोने की उसके ऊपर लॉ लिख रहे होते हैं 2.5 लाख की, 3-3 लाख बड़ा की, पाकिस्तान में ऐसे बड़ा भी लोग है मौजूद। जी, है जी, बिल्कुल है, 100% आई एग्री, ऐसा है। अच्छा, आपके पास 2.5 लाख ना हो देने के, तो वो कहता है अच्छा जेब च कहना 10,000, तो कहता है अच्छा चलो तुम खून दी लिख देने। मैं आपको बता नहीं सकती यहाँ पे जो कुछ होता है, एंड अनफॉर्चुनेटली दैट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। और मुझे अफसोस इस बात का होता है कि जिस वक्त मैं जब फ़र्ज़ कीजिए उनको बता रही हूँ कि जी ये एक चीज़ आपको हेल्प आउट करी है, हमारे यहाँ अलमिया ये है कि लोग भी ऐसे हैं, वो कहते हैं कि नहीं जी तुसी जो कह रहे हो ना ये गलत है, वो जादू ही होएगा। मैं करती जाऊँगी नहीं जी ये जादू नहीं है, जादू नहीं, वो भी कहेंगे नहीं जी ये जादू। अच्छा, आप ये कैसे आम आदमी फ़र्क करे कि भांत भांत के एस्ट्रोलॉजर भी, पामिस्ट भी, न्यूमरोलॉजिस्ट भी और टैरो कार्ड रीडर भी, पता नहीं कितने भांत के हैं, तो अब मुझे कैसे पता चले कि यार ये राव फीफा बैठी है, ये टैरो कार्ड करती है, ये सही जादूगरनी है क्या है? देखें जी, बात यह है कि आप किसी को एक दफ़ा बेवकूफ़ बना लेंगे, 2 दफ़ा बना लेंगे, आप बार बार नहीं बना सकते। वैसे डिपेंड करता है कौन है, हम बार बार भी बन सकते हैं बेवकूफ़, ऐसी बात तो नहीं है। मेरा एक बनते बिलीव हैं ना, है। हम टीवी पे कितना वो आके लोग कह रहे थे मैंने तो कहा था, मैंने ये प्रेडिक्शन दी थी, मैं बोली थी उस वक्त, मैंने तो आपको तब भी ये कह दिया था। देखिए, मैं डोंट वांट टू कमेंट ऑन दैट, लेकिन
जो सच होता है अफीफा ना, की फ्रेंड्स हैं, मुझे पता है उनका। देखिए जो सच होता है ना वो आखिर एक दिन सामने आता है। मैं तारीफ वो होती है जो कोई दूसरा करे। मैं अगर अपनी तारीफ खुद करूँगी ना तो इट मीन्स आई एम द मोस्ट स्टूपिड पर्सन ऑन दिस यूनिवर्स। तारीफ दूसरे के मुंह से अच्छी लगती है, खुद तारीफ करने का मतलब होता है अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। मेरा ख्याल है कि अफीफा इससे एग्री कर रही है तो अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना होता है कि मैं कहूँ जी मेरी ये बात सच हो गई, वो बात सच हो गई, या मैं कहूँ जी कि मैंने तो देखिए जी मुबश्शिर साहब आपको फलानी बात यूँ कही थी, देखे ना अब आप मानते हैं ना मुझे, मान जाए ना मुझे कि मैंने आपको ये बात की थी। दिस इज अ काइंड ऑफ अ स्टुपिडिटी। अच्छा, कुछ जनरली पाकिस्तान के हॉरोस्कोप में कोई ऐसी चीज़ें हैं कि जो अगले 6 महीने हमारे लिए परेशान कौन हो? इतनी सी बात कहूँगी कि जो हमारे लिए जनवरी तक का टाइम पीरियड है ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है इन एवरी वे, चाहे वो पॉलिटिकली हो या थोड़ा सा एज यू ऑल नो कि कोरोना का एक फ़ेज़ चल रहा है। अब मैं भी कहूँगी जी कि मैंने कहा था कि जी कोरोना का सेकंड फ़ेज़ आएगा, अब आप प्लीज़ मान जाइएगा। तो कोरोना का ये फ़ेज़ है, वी नीड टू बी केयरफुल। और ये कितना को देर रहना? देखिए अभी तो 2021 पूरा हमें इसको फेस करना है। अगर मैं कहूँ कि जी ये बड़ी जल्दी ख़त्म हो जाए। पीडीएम की दुश्मन है ये औरत, मुझे लगता है कि ये पीडीएम के खिलाफ हुकूमत का कोई लिफाफा मिला हुआ है आपको, है ना? नहीं, वी नीड टू बी केयरफुल, और मार्च अप्रैल तक तो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल। और अब मैं आपको कहूँगी जी आप मेरी ही चाहे यूट्यूब वीडियो का लिंक जो है वो अपनी वीडियो में डाल दें तो मुझे तो कोई एतराज़ नहीं होगा। आई हैव सेड दिस जब फर्स्ट फेज़ ऑफ कोरोना था कि सर्दियाँ हमारी दोबारा से कैद होंगी, और वो काइंड ऑफ है हो गई जी। और ये मार्च तक तो रहेगा अभी इसका ज़ोर। दिसंबर विल बी पीक, दिसंबर जनवरी। और बाकी हर तरह से गवर्नमेंट के लिए भी ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, गवर्नमेंट क्या ऑपोजिशन क्या सबके लिए ही डिफ़िकल्ट है। तो यहाँ पे तो अपनी एहतियात खुद वाली बात है। अच्छा, तो आप मुझे बताएं कि गवर्नमेंट के लिए रहना कितना मुश्किल है? गवर्नमेंट के लिए रहना कुछ प्लैनेट्स की ऐसी पोजीशन है जो कि अप्रैल तक है। और वो वफाकी काबीना में कि सूबाई काबीना में? ये वो मुझसे आप ना पूछे हैं, वो भी सैयारे वैसे, मैं आपको ये बता दूं। अप्रैल तक की ऐसी पोजीशन है, अप्रैल तक उनके जुपिटर सैटर्न टुगेदर। मार्स की ऐसी पोजीशन जनवरी तक है, फरवरी में थोड़ा सा रिलैक्सेशन होगी। ये मैंने आपको कहा थोड़ा सा मुश्किल महीने हैं, डिफ़िकल्ट मंथ्स। और रिलेटेड टू, चले मैं इतना थोड़ा सा कह देती हूँ, रिलेटेड टू हमारे जो पीएम है इमरान खान, एज इज़ लिब्रा, सिर्फ लिब्रा के हवाले से बता रही हूँ। कुछ ऐसे डिसीजंस जो कि पास्ट में लिए गए डिसीजंस होते हैं उनका कम बैक होना, जिस तरह मैंने भी आपके बारे में थोड़ी सी एक प्रेडिक्शन देखी थी कि पास्ट के डिसीजंस, पास्ट की चीज़ें दोबारा उनका कम बैक आते हैं, पास्ट के डिसीजंस का वापस आना या थॉट प्रोसेस का वापस आना। तो उसमें अगर थोड़ा सा रिलैक्स अपने आप को ना किया जाए, उन पे कंट्रोल ना किया जाए, तो फिर वहाँ पे इसमें कहते हैं मिस्टेक्स होती हैं, खुद से मिस्टेक्स होती हैं। वो तो बहुत हो रही है उनसे। बुज़दार एक मिस्टेक है, महमूद खान एक मिस्टेक है, ऐसी तो बहुत मिस्टेक्स है। आप मुझसे क्यों कमेंट करवा रहे हैं? मैं तो आपसे स्टार साइंस का पूछ रहा हूँ। मैं तो इसलिए कुछ बोल नहीं रही, मैंने तो आपको पाकिस्तान लियो है, 14 अगस्त है, जी। मिडनाइट। हमेशा पाकिस्तान का जो हमारा पाकिस्तान का जब हम बर्थ चार्ट बनाते हैं ना, इसमें एक बड़ी प्रोमिनेंट चीज़ है जिसको हम कहते हैं मार्स, मंगल, ठीक है, मरीख, और दैट रिप्रेजेंट्स आर्म फोर्सेस। जब तक आर्म फोर्सेस का ताल्लुक रहेगा ना, चाहे वो प्रोमिनेंट फेस पे रहे, चाहे वो बैकग्राउंड में रहे, किसी भी तरह से रहे, वो जब तक उसका साथ रहेगा, जिस तरह से भी रहेगा, हमेशा प्रोमिनेंट वही रहेंगे। ये तो कोई बात नहीं, ये तो मैं नवाई वक्त पढ़ के मैं खुद भी बता सकता था। इसके लिए मुझे एस्ट्रोलॉजी की क्या जरूरत है? नहीं, आपको जिसके पीछे फौज खड़ी है वो खड़ा है। बॉटम लाइन तो ये है, वो कोई भी देखने लगेगा ए किहड़ी नवी गल दसी माई, दसो सानू को असल अंदर दी गल मैं दसो। आपको अपनी तरफ से तो कोई अब होने तोते तो मैं, मेरे पास को तोता फॉल्ट है नहीं। इंडिया का कैसा लगता है? 15 अगस्त है, वो भी लियो है। इंडिया के लिए जब से ये सितंबर में राहु केतु की दिशा बदली है, अकॉर्डिंग टू वैदिक एस्ट्रोलॉजी, दे आर नॉट इन अ गुड फेज, क्योंकि राहु टॉरस में गया, केतु गया स्कॉर्पियो में, तो वो इनके लिए एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन को लेकर आया। इनफैक्ट उनकी पॉलिटिकल सिचुएशन के लिए भी और उनकी इकोनॉमी के लिए भी, हर तरह से। लेकिन अभी जब
फिर से मैं कहूँगी ये जो अप्रैल में सिचुएशन चेंज होनी है ना, वो ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए, दुनिया के लिए, दैट विल चेंज द होल सिनेरियो। वो जिसको कहते हैं ना कि बॉर्डर लाइंस पे जो मैं ये नहीं कहती कोई जंग हो जाएगी, क्योंकि मुझे समझ नहीं आती वो कौन से एस्ट्रोलॉजर्स जो कहते हैं जंग छिड़ जाएगी, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, आई डोंट नो। इस सोफे पे बैठे हुए बड़े एस्ट्रोलॉजर्स ने कहा है। वल्लाह आलम, मैं कुछ नहीं कहना चाहती। आपका इल्म क्या कहता है? ऐसा कुछ नहीं होगा कि मैं कहूँ जी जंग छिड़ जाएगी। देखिए वो जंगी हालत में क्या हम इस वक्त नहीं हैं? आप मुझे बताएं, क्या हम इस वक्त जंगी हालत में नहीं हैं? तो वो कौन सी जंग छेड़ना चाहते हैं मुझे नहीं पता। उनके नज़दीक कौन सी जंग, उसको उनके नज़दीक जंग क्या है? वो तोपों की सलामी वाली जंग है, क्या है मुझे नहीं पता। आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन देम, लेकिन हम इस वक्त भी हालते जंग में ही तो हैं। पाकिस्तान के हालात कब बेहतर होना शुरू होंगे? लोगों को नौकरियां मिले, रोजगार मिले, महंगाई कम हो? देखिए जी, मैं अगर वो फॉल्स होप देने वाली बात होती है कि आप इस टाइप की बात करें, बट बाय 2021 नवंबर तक हमारे लिए एक डिफ़िकल्ट फेज़ है, एंड वी हैव टू एक्चुअली एक्सेप्ट दैट कि भी है, एक्सेप्ट करना पड़ेगा, है, और तब तक है, 2021 तक है। वी हैव टू एक्सेप्ट दिस थिंग। मैं क्यों फॉल्स होप दूं? यानी कि वो एक बात वो करनी चाहिए जो कि है। ट्रैवलिंग कब खुल जाएगी लोगों की? हाँ जी, ट्रैवलिंग के लिए जिस तरह की सूरत हाल बनी हुई है कि जी आप अपने टेस्ट कराएं, ये सिलसिला अब आगे तसलसल ऐसे ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ट्रैवलिंग में, ट्रैवलिंग वाला सिलसिला जो मुझे लगता है कि ये अब कॉन्टीन्यूसली फर्दर आगे इसी तरह से रहेगा। ये जो मुझे तो लगता है मास्क वाला जो है ना, कमाली को अच्छी खबर है ताटे कॉल आज। अब आपने मुझे बुलाया ऐसे मौके पे, इससे पहले पता नहीं आप वो शुएब का फोन करता रहा, आप उसको मिली नहीं कभी, अब हम क्या करें? मैं क्या करूं, मैं खुद ट्रैवलिंग में। हाँ चले, अब आप देखेंगे बट ट्रैवलिंग। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। और मुझे ये ज़रूर बताइएगा अगली बारी आप एक चीज़ की ज़रूर तैयारी करके आए हमारे पास। श्योर। वो ये है कि हमने लोगों को एजुकेट करना है कि नक्कालों से, जालसाजों से होशियार कैसे रहें। श्योर। जैसे कैसे उनको पता चलेगा कि यार ये, लेट से मैं भी आपका हाथ देख लेता हूँ, हाथ पकड़ के दो चार बातें किसी ने सीखी हो, एक कीरो की किताब पढ़ के या जनरली किसी से, लेकिन हर चीज़ हर एक के ऊपर तो लागू नहीं होती ना। उसको डिफ्रेंशिएट कैसे करना है और वो कौन कर सकता है, कितने % उसकी बातें सही होनी चाहिए कि हम उसको कहें कि यार ये एक्यूरेट है, ये ऑथेंटिक है। सर उसके लिए मैं मुबश्शिर साहब एक आपके ही चैनल से मैं एक बात कहूँगी कि जिस वक्त मैं आप मेरा यूट्यूब देखेंगे ना, तो मैं उसमें एक चीज़ की कोशिश करती हूँ, मैं खाली प्रेडिक्शंस नहीं देती हूँ, बाखुदा मैं खाली प्रेडिक्शंस नहीं देती हूँ। चाहिए ही प्रेडिक्शन नहीं नहीं नहीं, अपना दसम या करो ना, पूरी कौम ਨੂੰ चाहिए है। मैं आपको मेरी रिक्वेस्ट सुनिए, मैं 7 प्लैनेट्स की पोजीशन बताती हूँ, एंड फॉर गॉड सेक लिसन देम। आप प्रॉब्लम एक और है सर मैं आप सुन जी लें। जी या कहती हैं जैसे केतु और राहु आपने कहा ना, हाँ, अभी आपने कहा कि ये बैठे हुए, अब ये प्लैनेट सुनिए, ये तो शेडोज है प्लैनेट का। जी, मैं अब एक्सप्लेन करती हूँ, करें। आप लिसन, आप मुझे सुने ना, यही तो मैं कह रही हूँ। फॉलो मी ऑन माई यूट्यूब, मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि राहु केतु क्या है, छलावे हैं, ये शैडोई प्लैनेट्स हैं, ये नॉर्थ नोड और साउथ नोड है, ये परछाई है, ये परछाई है, परछाई है, इसको चांद की परछाई कहा जाता है, ठीक है। और कोई भी ग्रहण, जिस तरह भी मैंने ग्रहण के ऊपर ये भी अपनी लेटेस्ट वीडियो बनाई, मैंने बताया कि कोई भी ग्रहण इनके बगैर नहीं आता। आज जो हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो इस वक्त भी तो ग्रहण है, ल्यूनर ग्रहण चल रहा है ना? जी बिल्कुल चल रहा है, 12 बजे से हो रहा है जी बिल्कुल चल रहा है, और 15 तारीख को एक सोलर। अब आप मुझे बताइए कि इसको जब कहा जाता है ये नहस है, ये फलाना है, मैं कहती हूँ अल्लाह से अब माफ़ी मांगो, किसी भी अल्लाह के बनाए हुए निज़ाम को नहस कहना, अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह के बनाए हुए निज़ाम है। हम इसी निज़ाम में, इसी चीज़ों में काफ़ी अरसे से रह रहे हैं। फिर एक और चीज़ आपको यहाँ पे वाज़ेह कर दूँ, कौन सा ग्रहण किस घर में लगता है, और हर एक के जायचे में, यानी कि कोई टॉरस में, जिस तरह इस वक्त ये टॉरस में है, ठीक है, टॉरस का लॉर्ड वीनस होता है। मैं तो जी बहुत एक्सप्लेन करती हूँ वीनस क्या है। वीनस लग्जरीज लाता है, ब्यूटी लाता है, पैसा लाता है। तो ये ग्रहण किस नक्षत्र में है? पैसे से हम तो वीनस समझते हैं खवातीन, और ये बस जी यही तो गाल है ना जी, मीडिया। हाँ, वीनस नहीं, कम्युनिकेशन इज मरकरी, मरकरी है, हाँ, कम्युनिकेशन इज मरकरी। और यही तो बात है कि यहाँ पे ये सही कह रही हैं जी,
कम्युनिकेशन इज मरकरी। और जिसको हम कहते हैं ना कि गुरु यानी कि जुपिटर, वो जब हम बड़ी चीज़ों को देखते हैं, बड़े एग्रीमेंट्स को देखते हैं, हालांकि मरकरी से भी एग्रीमेंट्स देखे जाते हैं, लेकिन जुपिटर से बिग एग्रीमेंट्स, बिग उससे क्या फर्क कॉन्ट्रैक्ट्स। पड़ता है जब सैटर्न आपका रेट्रोग्रेड पे लगा हो 6 महीने से और स्लो स्लो आपको स्लो, पता है हमारे तो यहाँ, जुपिटर क्या बेचेगा वहां पे? सर रिक्वेस्ट, हमारे यहाँ 70 to 80% लोगों के सैटर्न रेट्रोग्रेड होते हैं। पूछे क्यों? क्योंकि एक साल में तकरीबन 6 महीने तो सैटर्न रेट्रोग्रेड रहता है, तो पैदा नहीं होना लोगों ने उन 6 महीनों में, तो तकरीबन सबके सैटर्न रेट्रोग्रेड वो होते तो हैं। पूरी दुनिया में होगा ऐसा। तो इट्स ऑल राइट, व्हाई टू वरी अबाउट। यही तो मैं कहती हूँ यहाँ पे लोग डराते स्लो हैं बहुत करता है ना है। चीज को हर एक को। जरूरी नहीं होता है, अगर सैटर्न रेट्रोग्रेड है और आप पे सैटर्न की ही दशा चल रही है, इट्स ओके। मैं आपको यही तो बता रही हूँ, यहाँ पे मिसकंसेप्शंस बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे मिसगाइड बहुत किया जाता है, क्योंकि उन्होंने कहना होता है आओ साढ़े कोल। नोट लाओ तो मूड बनाओ। एग्जैक्टली। ठीक है। सादिया अरशद, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। सादिया को हम कोशिश करेंगे कि रेगुलर आएँ और ज़रा एजुकेट करें हमें साइंस के बारे में, और हमारे व्यूअर्स को एक्चुअल बताएं, प्रिडिक्शंस नहीं बल्कि बताएं कि व्हाट इज़ दिस साइंस एंड व्हाट इज़ दिस आर्ट। और इसको अगर कोई घर बैठ के इसको सीखना चाहता है या इसको समझना चाहता है ज़्यादा इम्पोर्टेंटली, तो वो जो है उसके पास तहकीक हो। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।